सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 8वें वचन से है। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। 1904 में बोर्डन डेयरी स्टेट के इकलौते वारिस विलियम बोर्डन ने शिकागो में अपने उच्च विद्यालय की पढ़ाई को समाप्त किया। उनके माता पिता उन्हें पूरे विश्व को घुमा के दिखाना चाहते थे। इस वजह से उन्हें एशिया और यूरोप जैसी जगहों में लेके गए। इन जगहों में जो लोग मुश्किल हालातों में जीते हैं, इन्हें देखकर उनके हृदय में एक बोझ पैदा हुआ। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि मैं अपने जीवन को मिशनरी सेवकाई के लिए अर्पण करना चाहता हूँ। जिस समय उन्होंने ये निर्णय लिया, उन्होंने अपने पवित्र शास्त्र के पिछले पन्ने में ये लिख के रखा कि मैं अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं बटोर के रखूंगा। हिल्स विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई को समाप्त करने के बाद बहुत ज्यादा तनख्वाह में उन्हें बहुत सारी नौकरियों के मौके मिले। सबको उन्होंने ठुकरा दिया। जितने नौकरी के मौके उन्हें मिले, उन सबों को ठुकराने के बाद उन्होंने अपने पवित्र शास्त्र के पीछे लिखा कि मैं अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानूंगा। उसके बाद प्रिंसटन बाइबल कॉलेज में अपनी पढ़ाई को समाप्त करने के बाद वो चाइना देश एक मिशनरी के रूप में चले गए। वहां पर जो मुस्लिम लोग रहते थे, उनके मध्य में सेवकाई करने के लिए वो जा रहे थे। वहां जाने से पहले वो अपने आप को तैयार करने के लिए मिस्र देश में रुके हुए थे। उसी दौरान दिमागी बुखार के कारण एक ही महीने में उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हो सकता है कि कई लोग सोचते हो कि ये कितनी बेकार जिंदगी है, लेकिन परमेश्वर की योजना अनुसार ये जीवन बिल्कुल भी बेकार नहीं था। बोर्डन ने अपने पवित्र शास्त्र में जिन 2 चीजों को लिख के रखा था, उसके साथ उन्होंने तीसरी चीज भी लिखी थी, और वो ये थी कि मैं कभी भी मायूस नहीं होऊंगा। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इन्हीं की तरह कई लोग हैं जिन्होंने मसीह के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दिया है। नहीं, वो लोग जो मसीह के लिए करना चाहते थे, उसे करने में उनके शरीर ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अपनी चाहत, इच्छा, मनोकामना और इस पृथ्वी के सारे सुख भोग का त्याग करके वो 100% यीशु मसीह के लिए जिए। बिल्कुल इसी तरह से डेविड ब्रेनेट नाम के नौजवान ने अपने आप को अमेरिका के आदिवासी लोगों के मध्य में सेवकाई करने के लिए अर्पण किया। दिनों रात वो उन आदिवासी लोगों के लिए प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी। इस वजह से जब वो खांसते थे तो बलगम के साथ खून भी निकलता था। सारी चीज की परवाह किए बिना यीशु मसीह के लिए सेवकाई करके जब वो 29 साल के थे तो उनकी मृत्यु हो गई। प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना अपनी जान को ही यीशु मसीह के लिए बलि चढ़ा दिया। ये सब वो लोग नहीं है जिनके पास जीने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसी वजह से सेवकाई में आ गए। हर चीज का त्याग करके मसीह के लिए जीकर मरने वाले लोग हैं ये। पौलुस कहते हैं कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। इन विश्वास के वीरों ने अपने जीवन में कमियों को, यातनाओं को, सताव को झेला। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम मसीह के लिए अपने जीवन को नहीं देते तो कोई बात नहीं, लेकिन मसीह के लिए हमें एक पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। पवित्र शास्त्र की रोशनी में चलने के लिए हमारे मन को हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। भले ही हम विश्व भर में जाके परमेश्वर के सुसमाचार को न फैला पाए, लेकिन जिन लोगों को हम जानते हैं उनको परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बताएं। तब कई लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपना लेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।